नमस्कार, द वर्किंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आधुनिक डिजिटल युग की वह व्यापक और बहुआयामी संचार प्रक्रिया है जिसने मनुष्य के संवाद, विचार विनिमय और सूचना प्रसार के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन और अन्य इंटरनेट आधारित माध्यमों का उपयोग करके अपने विचारों, सूचनाओं, अनुभवों, भावनाओं, छवियों, वीडियो, रीलों, संदेशों और राय को तेजी से साझा करते हैं। पहले संचार के साधन सीमित थे, चिट्ठियां, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और अखबार, लेकिन इनमें सूचना का प्रवाह एक तरफा होता था और आम व्यक्ति केवल श्रोता या दर्शक होता था। इसके लिए पहले के साथ सूचना का प्रवाह अलगाता, अर्थात संचार पर नियंत्रण चुनिंदा संस्थानों, सरकारों, संपादकों या पत्रकारों के पास था। किंतु सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के उदय ने इस पारंपरिक व्यवस्था को उलट दिया और संचार को पूरी तरह लोकतांत्रिक बना दिया। अब हर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से ही कंटेंट निर्माता, रिपोर्टर, विश्लेषक, वक्ता और जनमत विभूषण बनने में सक्षम है। सोशल मीडिया संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी गति है। सूचना सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और एक छोटा सा वीडियो, मीम, विचार या पोस्ट वायरल होकर वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। इस गति को संचार सिद्धांतों में विक्षेपण या डिजिटल प्रसार कहा जाता है, जहां सूचना हवा की तरह बवंडर बनकर फैलती है। इसने संचार प्रक्रिया को द्विदिशात्मक ही चार बनाता है, जहां सूचना बवंडर बनकर प्रसार के लागरा नहीं बल्कि बहुदिशात्मक बना दिया है। अब एक संदेश केवल भेजा नहीं जाता बल्कि उस पर तत्काल प्रतिक्रिया होती है, लाइक, कमेंट, शेयर, रिपोस्ट, डुएट, स्टिच, स्टोरी, रिप्लाई, पोल आदि के माध्यम से। संचार की इस सहभागितापूर्ण प्रकृति ने इसे केवल संदेश भेजने की प्रक्रिया नहीं रहने दिया बल्कि एक सक्रिय सामाजिक क्रिया बना दिया है। यहाँ भेजने वाला और प्राप्त करने वाला कोई स्थायी पहचान नहीं रखते। एक ही व्यक्ति एक ही समय में सूचना भेजने के साथ साथ दूसरी सूचना का ग्रहण भी कर रहा होता है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की विशेषता यह भी है कि यह केवल भाषा पर निर्भर नहीं करता। इसमें दृश्य संचार, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो संचार, आइकॉन, इमोजी, जीआईएफ, मीम, हैशटैग, रील, शॉर्ट्स आदि सभी का प्रयोग होता है, जो संचार को सरल, आकर्षक और भावनात्मक बनाता है। आज लोग लंबे लेखों के बजाय छोटी रीलें, इन्फोग्राफिक्स, मीम और छोटे फॉर्मेट वाले संदेशों को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया संचार उपयोगकर्ता के ध्यान की कम अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की शक्ति केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। यह राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाजशास्त्र, व्यवसाय, मनोविज्ञान और जनमत निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने, जनभावनाओं का मूल्यांकन करने, चुनावी माहौल बनाने, रैलियों की सूचना देने, मुद्दों को वायरल करने और अपने समर्थकों को सक्रिय रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। व्यापारी और कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, विज्ञापन, ब्रांड निर्माण और उपभोक्ता से जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को एक मुख्य साधन मान चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र शिक्षक नोट्स, वीडियो, क्लास लेक्चर, रिवीजन सामग्री और परीक्षा संबंधी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साझा करते हैं। समाज में भी विभिन्न मुद्दों पर जन जागरूकता जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण सोशल मीडिया अभियानों के जरिए तेजी से फैल रही है। यह संचार केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक सामुदायिक निर्माण का माध्यम भी है। लोग समान रुचियों, विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों के आधार पर ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं। फोटोग्राफी ग्रुप, किताबों के समुदाय, राजनीतिक समूह, फैन क्लब, पढ़ाई वाले ग्रुप, आध्यात्मिक समुदाय और स्थानीय समर्थन समूह। इस प्रकार सोशल मीडिया कम्युनिकेशन केवल सूचना का आदान प्रदान ही नहीं है बल्कि यह संबंधों का निर्माण, समूह पहचान का विकास और सामूहिक चेतना का निर्माण भी करता है। सोशल मीडिया संचार की एक और विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक संचार मॉडल जैसे सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर अब उतने स्पष्ट नहीं रह गए हैं। प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिकाएं निरंतर बदलती रहती हैं। इसके अलावा निजी पेटा की संचार के भी एक का साथ भी एक को के साथ बढ़ा देते हैं और सार्वजनिक संचार की सीमाएं भी धुंधली हो गई हैं। कोई भी निजी विचार सार्वजनिक हो सकता है और सार्वजनिक विचार तुरंत निजी चैटों में चर्चा का विषय बन सकता है। इसने संचार की संरचना को नेटवर्क आधारित बना दिया है, यानी संचार अब केंद्र से निकलकर चारों तरफ नहीं जाता बल्कि नेटवर्क में हर दिशा में प्रवाहित होता है। भावनात्मक संचार, इमोशनल कम्युनिकेशन भी सोशल मीडिया में अधिक प्रभावी हो गया है। लोग इमोजी, स्टिकर, वीडियो, भाव भंगिमा के माध्यम से अपनी संवेदनाएं तुरंत व्यक्त कर देते हैं। व्यक्तिगत ब्रांडिंग भी इसी संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से अपनी डिजिटल पहचान बनाता है। उसे इस बात की स्वतंत्रता है कि वह किस रूप में समाज के सामने अपनी छवि प्रस्तुत करना चाहता है, कलाकार, विचारक, फिटनेस ट्रेनर, शिक्षक, विद्यार्थी, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता या इन्फ्लुएंसर के रूप में। हालांकि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के साथ कुछ चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े हैं, जैसे
फेक न्यूज का फैलना, अफवाहें, आधी अधूरी जानकारी, साइबर बुलिंग, हेट स्पीच, ऑनलाइन ट्रोलिंग, मानसिक तनाव, सूचना का अतिभार और एक प्रकार का डिजिटल नशा। यह चुनौतियां बताती हैं कि सोशल मीडिया संचार शक्तिशाली तो है, पर इसका सावधानी पूर्वक उपयोग आवश्यक है। फिर भी इसके सकारात्मक और रचनात्मक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक हैं। इसने दूर दूर बैठे लोगों को जोड़ा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाया है, लोगों को मंच दिया है, विचारों के वैश्विक आदान प्रदान को सरल बनाया है और सूचना को एक सामूहिक संपत्ति में बदल दिया है। अंततः कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन एक ऐसी क्रांतिकारी संचार प्रणाली है जिसने संवाद के हर आयाम, सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, समाजशास्त्र, संस्कृति और जनभावना को गहराई से प्रभावित किया है। इसने मनुष्य को पहले से कहीं अधिक सशक्त, अभिव्यक्तिशील, जागरूक, तेज और जुड़ा हुआ बना दिया है। यह संचार केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार बन चुका है। आधुनिक समाज में जो भी परिवर्तन, आंदोलन, बहस या विचार जन्म लेते हैं, उनका मूल स्रोत अक्सर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन ही होता है। इसलिए यह केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि आज की दुनिया की सबसे सक्षम, प्रभावी, लोकतांत्रिक और व्यापक संचार शक्ति है, जिसने मानव संवाद के अर्थ, रूप, दिशा और प्रभाव